हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे खुशी और परी की लव स्टोरी का 14 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। तो कल के एपिसोड में हमने ये सुना था कि खुशी के बेडरूम में परी जब पढ़ाने जाती है, लेकिन खुशी के बाहों में परी सो गई थी एक सुकून की नींद, क्योंकि खुशी ने उसे बहुत अच्छे से बहुत प्यार से कंसोल करके उसको सुलाया था, क्योंकि परी को उसके माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और जब नेक्स्ट डे होता है तो परी उठ नहीं पाती है, क्योंकि वो खुशी की बाहों में इस कदर सो गई थी कि उसको जैसे मानो उसके माँ बाप की छाया मिल गई हो। तो वो बहुत अच्छे से सुकून से सो रही थी। तो दूसरे दिन वो लेट उठती है तो बाहर भाभी होती है, दरवाज़ा पीटते रहती है। तो ये दोनों बाहर आते हैं। भाभी जब परी को खुशी के बेडरूम में देखती तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, और भाभी को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। बाद में खुशी की मम्मी बोलती है कि आज खुशी खुशी अपने भाई के साथ शहर से बाहर जाएगी उसके सिर दर्द का इलाज करने के लिए, जांच करने के लिए। तो अब सुनते हैं आगे, जब खुशी की मम्मी जो अपनी बहू है उसे बोलती कि विक्रम और खुशी आज बाहर जाने वाले हैं, अस्पताल जाने वाले हैं। तो भाभी बड़ी खुश होती है, क्योंकि जो भाभी है उन्हें परी को अपने साथ मायके में लेके जाना था, क्योंकि वहाँ पे भी परी को वो इसलिए लेकर जा रही थी क्योंकि रास्ते भर वो भाभी का बच्चा संभाले, और उसके मम्मी का घर जो था वो साफ़ करवाने का था। जी हाँ, बहुत दिनों से भाभी की जो मम्मी है वो बोल रही थी मुझे घर साफ़ करवाना है। तो आज वो दिन आ ही गया था, क्योंकि घर पर खुशी तो पूरे दिन रहने वाली नहीं थी। और मायके में अगर परी को लेके भी जाएगी तो किसे क्या पता होने वाला था कि परी के साथ वहाँ क्या होने वाला है। तो भाभी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने पति से कहती है ठीक है, तुम अपना काम अच्छे से करके आ जाओ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ आराम से रह लूँगी, एक दिन शाम तक आ जाऊँगी। तो जो विक्रम है खुशी का भाई वो बोलता है ठीक है, बच्चे का ख्याल रखना। तो भाभी बोलती है अरे मैं अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, परी होगी ना मेरे साथ तो हम दोनों बच्चे को अच्छे से संभाल लेंगे, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी रास्ते में। तो जो विक्रम है वो बोलते हैं हाँ तो चलो अच्छा है, अगर तुम परी को लेके जाओगी तो और भी अच्छा है, तुम्हारा साथ भी बन जाएगा और बच्चे के साथ भी वो रहेगी। तो जो विक्रम की पत्नी है वो बोलती है अच्छा ठीक है, आप कब निकलने वाले हो फिर। तो विक्रम बोलते हैं कि बस अब नाश्ता करके हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि जितने जल्दी जाएंगे उतने जल्दी वापस आएंगे ये। तो जो भाभी बोलती है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें नाश्ता दे देती हूँ। तो विक्रम को वो लेके जाती है किचन में, तो डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है। तो डाइनिंग टेबल पे भाभी अपने पति को खाना खिला रही थी, तो परी भी वहाँ आती। तो परी को बोलती है क्यों रही है तू तू यहाँ क्या कर रही है। तो वो बोलती है नहीं मैं वो भैया को नाश्ता, बोलती वो मैं दे दूँगी, तुम जाओ उस खुशी को उठाओ, उसे जाना है ना अस्पताल। तो परी बोलती जी भाभी। तो परी जाती है खुशी के बेडरूम में और खुशी के पास जाती है। तो परी बोलती है खुशी खुशी उठो, देखो तुम्हें जाना है ना आज। तो खुशी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। तो परी और करीब जाती है परी, और उसको टैप करती शोल्डर पे, बोलती खुशी उठो ना प्लीज़, देखो देखो बुआ जी आएंगे तो तुम्हें डांटेंगे, उठो, तुम्हें आज बहुत दूर जाना है ना। तो फिर भी खुशी कुछ बोलती नहीं है। परी के बहुत ट्राई करने के बाद भी खुशी बस इतना ही बोल देती है कि परी प्लीज जाओ, मुझे सोने दो, मुझे मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो परी बोलती अरे यार तुम्हें अस्पताल जाना है, वो बुआ जी कह रही थी। फिर भी खुशी कुछ नहीं सुने ऐसा करती है। तो परी बोलती है, मन में सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ, बुआ जी को बोलती हूँ को उठाने। तो
जैसे परी बेड से उठने लगती है, क्योंकि परी खुशी के पास बैठ के उसको उठा रही थी। जैसे परी उठने लगती तो खुशी परी का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। और परी को अचानक ये सब उसके साथ इतनी जल्दी में हो गया, परी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परी बहुत ज़्यादा डर जाती है और खुशी अपने पास लेती है और परी को एकदम अपने चेहरे के सामने लाकर बोलती है, अगर तुम इतने प्यार से उठाओगी तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, कोई और मुझे उठाए। तुम रोज़ मुझे ऐसे ही क्यों नहीं उठाने आती? तो परी बोलती है, वो मैं वो तुम्हें तुम्हें जाना है ना? तो खुशी बोलती है, मैं जाऊंगी, लेकिन इतनी सुबह सुबह अगर तो इतना खूबसूरत चेहरा अगर मेरे आंखों के सामने आएगा तो मैं जा नहीं पाऊंगी। तो परी बोलती है, खुशी तुम ठीक तो हो ना? ये क्या? तो खुशी परी के मुंह पर हाथ रखती बोलती है, कितना बोलोगी, चुप करो। तो परी को सिर्फ खुशी देखने लगती है और परी भी खुशी को देखने लगती है। एक दूसरे को आई कांटेक्ट होता है पहली बार इतनी पास से। हालांकि उस दिन भी हो गया था, लेकिन आज तो खुशी ने खुद ही परी को अपने ऊपर खींच लिया था। और परी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी को क्या हो गया और खुशी ऐसे अचानक क्यों कर रही है। लेकिन परी को समझने से पहले ही खुशी और उसको पास करने लगती है। तो परी भी खुद को रोक नहीं पाती है, वो परी भी पास जाती है। धीरे धीरे लोग एकदम करीब जाने लगते हैं और एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे लोग। तो बाहर से आवाज़ आती है, खुशी बेटा। और जैसे ही ये आवाज़ अपने दोनों के कानों में पड़ती है, ये दोनों एकदम साइड में हो जाते हैं। खुशी तुरंत उठकर बैठ जाती है और परी भी डर जाती, बोलती परी हवा देखने लगती है और परी वहाँ से भाग जाती है। और खुशी अपना सर खुजाती बोलती, ये क्या किया यार मैंने, शिट, ये मुझसे ऐसे क्यों बार बार हो रहा है। ये मैंने परी को इतना इतना मेरे करीब मैंने क्यों लिया था? मुझे इसमें क्या हो गया था यार, शिट। फिर कुछ सोच में पड़ती बोलती है, जो भी था लेकिन बहुत प्यारा था। और फिर बुआ जी आती है खुशी के रूम में, बोलती है, लो कर लो बात, तुम तो अभी तक बिस्तर में ही हो खुशी बेटा। तो खुशी बोलती है, क्या मॉम, आप बिना मुझे मुझे सोने देती? तो जो खुशी की मम्मी बोलती है, हाँ सोने देती मतलब क्या, तुम्हें स्कूल से छुट्टी लेने के लिए मैं सोने के लिए थोड़ी बोली थी। तुम्हें तो कल ही मैंने बोला था ना कि भाई के साथ जाना है, तो तुम्हें उठने को क्या हुआ जल्दी? तो खुशी बोलती है, ओह मॉम, मैं पता नहीं नींद में सब कुछ भूल जाती हूँ, बस एक बार नींद आनी चाहिए, बाकी सबको मैं भूल जाती हूँ। तो खुशी की मम्मी बोलती है, हाँ बेटा, एक दिन कहीं मुझे ही मत भूल जाना। तो खुशी बोलती है, क्या मॉम आप भी सुबह बोल रहे हो? अब वैसे भी मैं जाने वाली हूँ ना डॉक्टर के पास, तो कई डॉक्टर मुझे ये ना बोल दे कि कुछ दिनों में तुम सब कुछ भूल जाओगी। तो खुशी की मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खुशी तो मजाक में बोल देती, लेकिन खुशी की मम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर खुशी को शोल्डर पे ज़ोर से मारती, बोलती, क्या पागलों जैसी बात कर रही हो सुबह सुबह? तुम 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 ना सच्ची बहुत बोलने लगी हो, तुम्हें ना एक दिन ऐसी मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा। तो खुशी बोलती, क्या मॉम, ये सेंटी ड्रामा कर रहे हो आप, मैंने तो यूँ ही मजाक में बोल दिया था। तो खुशी की मम्मी बोलती, मजाक मजाक में भी ऐसे ऐसा बोलना नहीं होता है बेटा, जाओ उठो जल्दी से, फटाफट रेडी हो जाओ। और देखो विक्रम का तो नाश्ता हो गया, अब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है वो, फटाफट उठो। तो खुशी बोलती, ठीक है मम्मा। फिर खुशी अपनी मम्मी को हक करती है और एक गालों पे मम्मी के चिक्स पर एक किस करके वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर जो खुशी की मम्मी है पूरा बिस्तर ठीक कराती है और बिस्तर ठीक करती है। तो फिर वहाँ से वो भी चली जाती है डाइनिंग टेबल के पास। तो खुशी थोड़ी देर में रेडी होकर आती है और खुशी इतने अच्छे से रेडी होती है, मतलब
नॉर्मली वो रेडी होती है क्योंकि उसे शहर से बाहर जाना था, तो आज उसने कुछ शहरी जैसे कपड़े पहने थे, यानी जीन्स पहना था और टी शर्ट पहना था, तो और वन साइड बाल उसने बांधे थे। तो जब खुशी बाहर आती है फ्रेश होकर, तो परी सामने से रोटी का डब्बा लेकर आती रहती है किचन से। तो परी बस खुशी को ही देख रही थी। परी को खुशी पहली बार इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि इनके बीच में जो छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं परी के भी दिल में कुछ हो रहा था। तो परी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा था खुशी से। तो खुशी को देख ही रही थी बार बार और स्माइल कर रही थी और मन में सोचती है कितनी खूबसूरत लग रही है आज खुशी। तो ऐसे ही वो सोचते सोचते जो खुशी की माँ है वो परी के बाजू में जाकर खड़ी होती है और शोल्डर पे टैप करती है, बोलती क्या हुआ, अब किस सोच में पड़ गई। तो परी बोलती कुछ नहीं बुआ जी, ये रोटी ये ये मैं पूरी लेकर आई थी खुशी के लिए। तो फिर बुआ जी बोलती तो रखो टेबल पर, यूँ लेकर खड़ी हो गई है और पता नहीं क्या सोच रही हो। तो परी बोलती हाँ माफ़ कर दीजिए बुआ जी, वो ये मैं रखती हूँ। तो परी वहाँ से जाने लगती है। तो परी जाने लगती है तो खुशी तो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तो खुशी परी को देखती है। तो खुशी की मम्मी बोलती कहाँ जा रही हो अब तुम। तो परी बोलती वो बुआ जी कुछ नहीं, मैं ऐसे ही। तो बोलती जाओ खुशी को नाश्ता दे दो। जब ऐसा बोलती है बुआ जी, तो परी के दिल में हलचल होने लगती है। उसको पता नहीं घबराहट हो रही थी क्योंकि परी ऑलरेडी खुशी को देखकर तो फ्लैट ही हो गई थी, और ऊपर से बुआ जी ने भी बोल दिया था कि परी खुशी को जाकर नाश्ता दे दो। तो परी बहुत ज़्यादा डर जाती है और नाश्ता देने जाती है तो उसके हाथ कांपते हैं। और वो क्योंकि खुशी ने आज जो बॉडी स्प्रे लगाया था उसकी महक भी बहुत अच्छे से आ रही थी और खुशी तैयार भी अच्छे से हो गई थी। तो परी जाती है खुशी के साइड में खड़ी होती है और उसे नाश्ता परोसती। तो उसका जो अरोमा आ रहा था, जो खुशबू आ रही थी, परी उसी से पागल होते रहते। लेकिन अब सब लोग थे तो क्या करेगी बेचारी। तो वो खुशी को नाश्ता देती है और खुशी को बार बार प्यार से देखती रहती है, लेकिन वो थोड़ी सी अलर्ट भी रहती क्योंकि उसको ये भी ध्यान में रहता है कि यहाँ पर सब लोग हैं। लेकिन वो चोर नज़र से तो परी को देख के ही नाश्ता दे रही थी। तो खुशी भी परी को देखती है और स्माइल करती है। तो खुशी नोटिस तो करती कि परी उसको देख रही है बार बार। तो खुशी क्या करती है, एक आँख मार देती है। तो परी बहुत ज़ोर से डर जाती है, उसके हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बच जाता है। तो खुशी की मम्मी बोलती है अरे परी क्या कर रही हो, अब पूरे कपड़े ख़राब करती ना खुशी के। वैसे वो इतना लेट हो गया, इतनी लेट उठी है, अब रेडी होने में फिर से उसे आधा घंटा लगता था। क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो परी बोलती जी 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 बुआ जी मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद फिर परी वहाँ से हट जाती है, खुशी नाश्ता करने लगती है। तो खुशी की माँ बोलती है बेटा, अपने बेटे से बोलती है, विक्रम से बोलती है कि बेटा कितना टाइम लगेगा तुम लोगों को वहाँ पहुँचने में और वापस आने में। तो विक्रम बोलता है कि बस मम्मा 2-2.5 घंटे समझो, ट्रैफिक होगा तो ज़्यादा ही टाइम में लगेगा क्योंकि अस्पताल में भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्योंकि पेशेंट भी और भी पेशेंट होंगे वहाँ पर। तो खुशी की मम्मी बोलती है अच्छा तो तुम लोगों को रात ही होने वाली शायद। तो विक्रम बोलता है देखते हैं मम्मी कितना टाइम लगता है, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। तो परी को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा तो लगता है क्योंकि उसे भी खुशी के साथ जाना था। जो वो अपने जो दिल की बातें वो गले तक ही रखती है। तो फिर थोड़ी देर में नाश्ता करते करते आखिर में खुशी बोल ही देती है क्योंकि वो परी के जो एक्सप्रेशन थे वो पहचान जाती है। तो अपनी मम्मा से खुशी बोलती कि मम्मा वो मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है। तो खुशी की मम्मी बोलती अब तुम्हारे साथ पूरी बारात तो जाएगी नहीं, हॉस्पिटल जा रहे थोड़ी ना कहीं और जा रहे फंक्शन में, तुम्हारा भाई और तुम ही जाओगी। तो खुशी बोलती क्यों मम्मा, मेरे साथ अगर परी होती तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता ना। तो
खुशी की मम्मी बोलती बेटा तुम्हारा सगा भाई जा रहा है तुम्हारे साथ, कोई दूसरा लड़का, कोई और लड़का नहीं जा रहा है जो तुम्हें। तो खुशी बोलती नहीं मम्मा फिर भी आप एक काम करिए ना, उसे भी मेरे साथ भेजिए ना। तो परी बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी से खुशी को देखने लगती है और बुआ जी को। तो बुआ जी जैसे ही कुछ बोलने ही जाती तो उतने में भाभी टपक पड़ती है। भाभी बोलती नहीं मुझे परी से काम है, मतलब आई मीन परी से काम है, यानी परी को मेरे साथ मैं लेके जाने वाली हूँ। तो खुशी बोलती अच्छा तो अब आपको क्या काम आया परी से। तो भाभी बोलती है देखो तुम मुझे हमेशा ना गलत मत समझो, मैं मुझे भी घूमना है, मैं भी जा रही हूँ घूमने, मेरे मायके में जा रही हूँ और वहाँ से हम लोग घूमने जाएंगे। तो जो परी का जो खुशी का भाई वो हंसने लगता है क्योंकि खुशी ने बात ही ऐसी पूछी थी। तो फिर खुशी बोलती है भाभी आप घूमने बाद में जाना ना, मुझे अस्पताल जाना है तो मुझे परी की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर। तो खुशी की मम्मी बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, अगली बार अगर जाना होगा कभी तो भेजेंगे तब देखेंगे, लेकिन अब तुम और विक्रम ही जाओगे। तो खुशी भी चुप हो जाती क्योंकि खुशी अब क्या ही बोली अपनी मम्मी के आगे। और भाभी भी थी जो बीच में बोल रही थी। तो परी को थोड़ा बुरा भी लगता है, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था क्योंकि आज पूरा दिन खुशी आज दूर रहने वाली थी और ये खुशी को भी गवारा नहीं था। खुशी भी जान चुकी थी आज पूरा दिन मैं परी को देख नहीं पाऊँगी और परी भी जान चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखते, एक छोटा सा आई कांटेक्ट तो होता है प्यारा सा, लेकिन सबके होने की वजह से ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो खुशी अपना नाश्ता कर रही होती है और परी वहाँ से चली जाती है। खुशी को तो महसूस होता है कि परी को बुरा लग रहा है, लेकिन वो क्या ही बोलेगी अब अपनी मम्मी के आगे। तो ऐसे थोड़े देर में खुशी का नाश्ता भी हो जाता है और खुशी और जो विक्रम है ये दोनों निकल पड़ते हैं। खुशी परी को ढूंढ तो रही थी, लेकिन जो भाभी है उन्होंने जानबूझकर परी को अपने कमरे में बुलाकर वही रोक लिया था। तो परी तो खुशी को जाते टाइम भी मिल नहीं पाई। तो सुबह के कुछ 9 ही बज रहे थे। तो ये लोग निकल जाते हैं खुशी और अपना उसका जो भाई होता है वो, और यहाँ पर कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद परी और भाभी भी वहाँ से निकलने लगते हैं। तो जो खुशी की मम्मी है वो बोलती है कि अपनी बहू से बोलती कि देखो बच्चे को अच्छे से संभाल लेना, वहाँ जाके सिर्फ अपनी माँ से चिपक मत जाना, थोड़ा बच्चे पर ध्यान देना। तो जो बहू है वो बोलती क्या मम्मी जी आप भी, ऐसा थोड़ी ना है मैं बच्चों को नहीं देखूँगी, मैं बच्चे को नहीं देखूँगी और तो और मेरे साथ परी भी है ना, तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे। वैसे तो मुझसे ज़्यादा आपको परी पे ज़्यादा भरोसा है ना। तो अब खुशी की माँ कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो वो लोग दोनों भी निकल पड़ते हैं। यहाँ देखती कि खुशी कार में बैठी हुई होती है, शांत शांत बैठी हुई होती है। तो जो खुशी का भाई है बोलता है कि क्या हुआ छोटी, तुम चुप क्यों हो, डर लग रहा है क्या। तो खुशी बोलती है डर तो लग रहा है भाई, लेकिन जाने दो क्या बोलूँ मैं आपसे। तो विक्रम बोलता अरे अरे बहना, मेरी छोटी बहन हो तुम, सब कुछ बोल सकती हो मुझसे, बोलो ना क्या हुआ। तो अब खुशी थोड़ी ना परी के बारे में विक्रम से कुछ कहने वाली थी। तो खुशी बोलती कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा डर लग रहा है और कुछ नहीं। तो विक्रम हंसने लगता है, बोलता है बस, अरे मेरे होते हुए क्यों डरोगी तुम, बड़ा भाई तुम्हारे साथ है ना। तो खुशी मन में बोलती है काश आपकी जगह परी होती भाई। तो फिर विक्रम में बोलते क्या बोला, कुछ कहा तुमने। तो खुशी बोलती नहीं कुछ नहीं। तो फिर विक्रम क्या करता है, एफएम लगाता है गाड़ी में और गाड़ी पर ये सॉन्ग लगा रहता है। और वो गाना भी ऐसा था कि बस परी की याद आ रही थी और किसी की नहीं, बस परी को याद करते करते वो सफ़र काट रही थी। जितने भी गाने लग रहे थे बस परी को याद करके वो अपना मन बना रही थी।
तो एक गाना उसमें ऐसा भी था कि प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए, बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए, चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। ये वाला सॉन्ग चलते रहता है। तो खुशी तो बस विंडो के बाहर ही देख रही थी, बस वो जो गाना सुन रही थी। खुशी को इतनी याद आ रही थी परी की, इतनी याद, जैसे जैसे सुबह ढल रही थी, दोपहर हो रही थी, सूरज अब सर पे था, चारों जगह चारों तरफ बस धूप ही धूप थी। तो खुशी इतना मिस करती है परी को, इतना मिस करती है खुशी के। तो एक पल के लिए खुशी की आँख थोड़ी सी नम होती है, और फिर वो हाँ कैसे 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 करके अपने आप को कंट्रोल करती है, और मन में सोचती है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों मैं परी से दूर नहीं रह पा रही हूँ, परी की हर पल याद आ रही मुझे, क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई तो मुझे जवाब दे इस बात का, मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। रात को भी जब परी रो रही थी तो जैसे मेरे दिल पर वार हो रहा था, और सुबह वो सब जब मैंने परी को अपने करीब खींचा था, वो तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे से, और अभी मैं परी को ही मिस कर रही हूँ। मैं क्या, ये सब क्या हो रहा है। तो उसे फिर जो काम्या है सोचते उसे याद आता है कि ये क्या मैं ये काम्या से शेयर करूं, क्या ये सही होगा। मैं कल स्कूल जाकर काम्या से ज़रूर पूछूंगी ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे ज़रूर पता होगा। तो थोड़ी देर में ऐसे करते करते ये लोग की तो जो गाड़ी की रफ्तार है वो तो अच्छे से पकड़ लेती है अपने मंजिल के लिए। और यहाँ पर देखते हैं जब परी को भाभी अपने मायका लेके जाती है, मम्मी के घर पहुँच जाती है, और वो परी को ऐसे ट्रीट कर रही थी वहाँ पर मानो जैसे वो उसकी कोई रिश्तेदार नहीं, वो उसकी नौकरानी हो। एक नौकरानी को जो अपने साथ लेकर जाते हैं ना, उसी तरह उसके साथ वो बिहेवियर कर रही थी। उसे ये वहाँ रखो, ये ला कर दो, ये करो, वो करो, बच्चे को ले लो, बच्चे को संभालो, बच्चे को बॉटल में दूध गर्म करके लाओ, उसे पिलाओ, ये सब मतलब हद ही हो गई थी। और ऊपर से जो खुशी की भाभी है वो तो बता ही रही थी सब काम, और ऊपर से जो उसकी माँ थी वो तो जैसे कि मतलब उसके घर की नौकरानी हो, वो भी परी को बहुत ज़्यादा काम बताने लगती है। और फिर अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम बाजू वाले कमरे में चली जाओ बच्चे को लेकर, तुम्हें यहाँ पर तकलीफ़ होगी। तो वो अच्छे से आराम से जो भाभी है बच्चे को उठाती है और बाजू के रूम में चली जाती है, और परी उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि भाभी आप कहाँ जा रहे हो, मैं मुझे यहाँ। तो जो खुशी की माँ है बोलती है बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम मत उसके पीछे जाओ। तो फिर परी जो भाभी की माँ है उनको बोलती ठीक है आंटी, हम वो भाभी कहाँ गई लेकिन। तो जो भाभी की माँ है वो बोलती है अरे भाभी को छोड़ो, तुम यहाँ आओ मेरे साथ। देखो बेटा आज मेरी उम्र हो गई है, मुझसे तो ये सब काम होते नहीं है, और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं 2-4 को काम काम पर रख लो। तो मैंने तुम्हारी भाभी से बोला था कि मुझे एक घर पूरा साफ़ करवाना है। देखो ना बेटा कितनी धूल मिट्टी हो गई है, मैं बुढ़िया क्या ही करूँगी, इतने मेरी उम्र भी हो गई, तो मुझे ये मेरे जोड़ों के दर्द बहुत सताते हैं। तो मैंने भाभी से तुम्हारे कहा, तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की, और फिर आज तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तो परी बस हैरानी से आंटी को देखने लगती है। तो जो भाभी की माँ है वो बोलती कि बेटा ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मेरी बातें झूठ लगती है, बेटा सच में देखो मेरे जोड़ों में कितनी सूजन है।
तो परी बोलती नहीं नहीं आंटी बस ऐसे। तो जो भाभी की माँ है वो बोलती तो बेटा चलो, इतना सोच क्यों रही हो, ले लो हाथ में झाड़ू और शुरू हो जाओ। तब परी को पता चलता है, एहसास होता है कि भाभी ने उसे यहाँ पर क्यों लेके आई थी। तो परी बेचारी क्या ही करती, अपना दुपट्टा अपने कमर से बांधती है और बेचारी शुरू हो जाती है। उसकी जो भाभी का रूम था वो 2 कमरे वाला रूम था और बड़ा बड़ा था। बेचारी परी की इतनी हालत होती है, झाड़ू मारते मारते उसे इतनी खांसी आती है, पूरी धूल मिट्टी परी के नाक में चली जाती है। एक अकेली बेचारी ये सब काम कर रही थी, जबकि ये काम 2-3 आदमियों का था। पूरा घर में झाड़ू मरवाती उसकी जो भाभी की मम्मी है, खुद मुंह पर कपड़ा बांधकर परी को ऑर्डर दे रही थी। लेकिन परी ने कुछ भी ऐसा अपने मुंह पर हो या नाक पर हो कोई कपड़ा नहीं बांधा था और वैसे ही साफ़ सफाई कर रही थी। उसे इतनी खांसी आ रही थी, लेकिन बेचारी करेगी क्या। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो पूरा कुछ 2 घंटे झाड़ू मारने परी को लग जाते हैं। 2 घंटों के बाद फिर पूरा जो फर्नीचर होता है, टीवी वगैरह, ये सब जो पंखे होते हैं, पूरा पोंछने के लिए बोलती है परी को। तो पूरा बेचारी परी ये सब पोंछते पोंछते बेचारी को 1-1.5 घंटा तो उसमें ही लग जाता है। ऐसे करते करते पूरा दिन परी का बस साफ़ सफाई करने में ही चला जाता है। और वो इतनी थक जाती है कि वो जैसे कि बोलते हैं ना, अपने आप को सरेंडर कर रही है वैसा वो बोल रही है। वो भाभी की माँ को बोलती कि आंटी क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ। तो जो भाभी की माँ है बोलती हाँ बेटा क्यों नहीं, जाओ ना, जाओ, अपना ही घर समझो, जाओ। और फिर वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में जाकर परी इतनी रोती है कि मानो जैसे कि पता नहीं क्या हुआ है। क्योंकि परी का पूरा बॉडी पेन हो रहा था, उसके गर्दन में बोलो या जोड़ों में बोलो, उसकी कमर इतनी दर्द कर रही थी। और ऊपर से उसको जो खांसी हो गई थी वो अलग, उसके आँखों में धूल मिट्टी गई थी। बहुत बेकार हालत हो गई थी परी की। और बहुत ज़्यादा रोती है और रोते रोते बोलती है खुशी तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही खुशी, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारे हक की ज़रूरत है। और बस इतना ही बोलती है और बहुत ज़्यादा रोती, इतना रोती है खुशी के नाम पर, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो बस फिर बाहर जो भाभी की माँ है वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है, बोलती है परी बेटा क्या करी हो अंदर, कब से गई हो, तुम ठीक तो हो ना। तो परी उठती है, अपने आँखें पोंछती बोलती जी आंटी मैं ठीक हूँ। वो तो फिर अपने आप को अच्छे से ये करती है सब और बाहर आती है। तो आंटी बोलती है बेटा कितना टाइम लगाओगी बाथरूम में, चलो ना और थोड़ा सा बाकी है बस। तो परी बोलती जी आंटी चलिए। तो परी की एक उंगली भी कट गई थी, क्योंकि उसका किसी चीज़ से उंगली टकरा के उसकी थोड़ी सी साइड कट हो गया था। तो उसमें धूल मिट्टी जा कर वो खून भी पूरा सूख गया था। और फिर परी की माँ है वो बोलती कि बेटा बस अब ये थोड़े से जो बर्तन है वही घिसने हैं, उसके बाद सब काम हो गया। बस थोड़ा ही था बच्चा, बस थोड़ा ही था बेटा काम, इतना भी नहीं था। अब तुम्हें बताओ मैं इतने से काम के लिए लोगों को पैसे देकर बुलाऊंगी तो ये तो फिर फ़ायदा क्या अपने लोग होने के बाद, कि तुम भी तो अपनी हो ना बेटा। तो परी कुछ बोलती ही नहीं है। परी के आँखों के जो आंसू थे वैसे जैसे कि वो सूख ही गए थे, बस जिंदा लाश की तरह वो यहाँ वहाँ कर रही थी सब कुछ। तो फिर जो भाभी की माँ बोलती है कि बेटा तुम चाहो तो थोड़ा नहा लो और नहाने के बाद तुम कुछ खा लेना। तो परी बोलती जी आंटी। और
दिमाग देखिए ना भाभी का। भाभी ने क्या किया था, परी के एक्स्ट्रा कपड़े लेकर भी आई थी, क्योंकि भाभी को पता था कि परी को काम आने वाले। तो परी बोलती, लेकिन आंटी मेरे कपड़े मैंने नहीं लाए। तो वो फिर बोलती, अच्छा रुको मैं भाभी से पूछती हूँ। तो जाती है भाभी के पास, भाभी की माँ, और भाभी फिर बच्चे को लेकर वहाँ से आती है। तो बोलती, ये लो परी तुम्हारे कपड़े मैं लेकर ही आई थी, देखा मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है। खुशी मुझे खामोखा बोलती रहती है। तो परी बस अपने भाभी का मुँह ही देखती है। और फिर अब वो करेगी तो क्या, वो बस अपने ड्रेस उठाती है और बाथरूम में चली जाती है। और बाथरूम में जब वो गरम गरम पानी अपने बॉडी पर पाती है तो उसे इतना सुकून मिलता है, मानो जैसे उसको जन्नत मिल गई हो, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी वाकई में। और उसका जो हाथ कटा हुआ था वहाँ से अब धूल मिट्टी भी साफ़ हो रही थी, तो वहाँ से खून भी आने लगा था। तो परी को बाद में एहसास होता है कि उसकी उंगली भी कटी है, और बहुत ज़्यादा रोती है, इतना रोती है ना। वॉशरूम में भी वो नहाते नहाते भी बहुत ज़्यादा रोती, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और आँखों में भी बहुत सारा कचरा गया था। तो फिर कुछ टाइम बाद वो नहाकर बाहर आती है। तो भाभी बोलती, वाह अब अच्छी लग रही हो, देखा माँ मेरी ननद कितनी अच्छी लग रही है। तो जो भाभी की माँ बोलती, हाँ अच्छी तो लग रही है, चलो आप कुछ खा भी लो, मैंने सुबह ही बना के रख दिया था। तो ये लोग कुछ खाते पीते हैं। फिर ऐसे इनका खाना पीना हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।